हेलो, हैव ए नाइस डे। आज बात शुरू करते हैं नीना की कहानी से। नीना एक लड़की थी नहीं है, मेरी स्टूडेंट है नहीं थी। जबान फिसल जाती। वह ये कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसने अपनी माँ को, अपने बाप को क्लियर कट बता दिया कि भैया या तो मेरी शादी इस आदमी के साथ कर दो या फिर मैं भाग जाऊंगी, और तीसरा ऑप्शन है कि मैं फांसी लगा लूंगी। तो माँ ने फैसला किया कि चलो जो ये कहती है वो कर देते हैं, पर उसने साफ साफ कहा कि हम तेरी शादी तो कर देते हैं, परंतु बाद में तुम दुखी रहो सुखी रहो, इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि वह दूसरी जात है, उनका सिस्टम ही दूसरा है। हम जरा ऊंची जात के हैं, वो जरा नीची जात के हैं। एक तो तुम्हारी वहां शादी होने से हमारी अपमान ही है, इंसल्ट ही। चलो इस बात को छोड़ भी दें, तो क्योंकि ना तो कोई रिश्ता करवाने वाला है, ना बीच में कोई जिम्मेवारी उठाने वाला है, इस करके सारे परिणाम आप भुगतो। उस वक्त जुनून सवार था ना, जैसे लोगों के दिमाग में जुनून भर दिया जाता है, वोटों के टाइम में जुनून भर दिया जाता है कि सिर्फ यही आदमी देश की रक्षा कर सकता है, यही आदमी देश का निजाम चला सकता है, बाकी सब मिट्टी के माधव है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, देश बर्बाद हो जाए। और इस जुनून में लोग वोट डाल देते हैं। और अब अगर वही आदमी जिसके ऊपर हमने यकीन किया था, वही आदमी गद्दारी कर जाए, देश को ही बेचने लग जाए, तो वोटर क्या कर सकता? वोटर क्या कर सकता? तो वे हो गई शादी, 5-6 साल गुजर गए, 2 लड़कियां भी पैदा हो गई। एक दिन शाम का टाइम था, माँ और बेटी दोनों मेरे पास पहुंच बात करने हैं। मतलब वैसे तो टाइम हो गया है, अब मैं किसी से बात नहीं करता, 7 बज चुके हैं, पर फिर भी बताओ क्या बात। तो उसने बताया कि मेरा पति मेरे साथ सलूक ठीक नहीं करता, मारपीट करता। अगर मैं कुछ बोलती हूं तो कहता है जिस तरह तूने मेरे साथ प्यार किया था, इसी तरह और पता नहीं तेरे कितने के यार होंगे, मेरे पास नहीं रह सकती तो अपने यार के साथ भाग जा किसी के साथ, मैंने कौन सा रोका। तो दिस इज द एंड ऑफ द लव स्टोरी। ऐसे 8-10 केस तो मेरे पास हैं, 8-10 केस। किसी का नाम मीना, किसी का नाम नीना, किसी का नाम सरिता, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ। एक तो बेचारी शरीफ जादी माँ को बाप को बताए बिना भाग गई और शादी कर ली, और जिसके साथ शादी की थी वो जात के चमार, और ये जात की ब्राह्मण। अब धक्के दे के मार पीट के निकाल दिया 5 साल बाद। तो उस लड़की को तो ये गाना ही याद आता होगा ना, जाएं तो जाएं कहां। तो जुनून के अंडर, जुनून के तहत जब हम कोई कदम उठाते हैं, किसी को प्यार का जुनून कि मेरे वास्ते यही सब कुछ है, इससे बड़ा हीरो तो कोई हो ही नहीं सकता, मेरे वास्ते यही सब कुछ है, परियों जैसी सुंदर लड़की, इससे ज्यादा सुंदर लड़की तो किसी को मिली ही नहीं होगी। जुनून
कर लिया काम। परंतु 2 4 10 साल बाद जिस वक्त वो जुनून दिमाग से उतरता है, जिस वक्त आदमी हकीकत में जिंदगी में जद्दोजहद करता है ना रोजी रोटी, उस वक्त फेलुअर तो अपना है कि तू कमा नहीं सकता, तू अपनी वाइफ, अपने परिवार, अपने माँ बाप की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। परंतु अपने अवगुण, अपनी नालायकियां छुपाने के लिए पीटता दूसरे। अब यही देखिए, हकीकत तो यह है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार, जिनको ये कहते थे ना, चीख चीख के कहा करते थे हमें प्रचंड बहुमत मिला है, आपने उस प्रचंड बहुमत का क्या किया भाई मेरे? बड़ा अच्छा मौका था, आप कुछ करके दिखा सकते थे, आप कुछ प्रूव करके दिखा सकते थे। कुछ प्रूव तो नहीं कर सके, कुछ करके तो नहीं दिखा। ज्यादा करके जिन योजनाओं परियोजनाओं का ये उद्घाटन कर रहे हैं, लोगों को समर्पित कर रहे हैं, पब्लिक को, वो सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के रिजीम की। अभी इनका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं आया जो इन्होंने ही फाउंडेशन स्टोन रखा हो और इनके रिजीम में ही कंप्लीट हुआ हो और इन्होंने ही उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया हो, ऐसा कोई नहीं। इसी करके कई बार 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन करने चले जाते हैं। सड़क पहले की बनी हुई है, बस उसके ऊपर ना कारपेटिंग की, दोबारा मटेरियल डाला, इस करके उद्घाटन कर। आपको शायद अकल आ गई है, अब तो नहीं कर रहे। विनोद दुआ ने एक बड़ा अच्छा एक मजाकिया सा एपिसोड दिया था कि मैंने अपने घर, उसमें बोलता है, मैंने अपने घर की टूटी लगवाई थी और मैं सोचता था कि कोई प्रधानमंत्री नहीं तो कोई मंत्री ही आके इसका उद्घाटन कर दे। टूटियों का उद्घाटन करने के लिए भी मंत्री हमारे देश में उपलब्ध हो जाते हैं, प्रधानमंत्री उपलब्ध हो जाते हैं 5 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन करने के लिए। तो इनकी उपलब्धता इस वक्त भी तो बनी हुई होनी चाहिए ना, जिस वक्त हमारे देश की 2 स्टेट्स आपस में दुश्मनों की तरह बिहेव कर रही है। या तो कह दो कि ये दोनों हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, या फिर उनको कंट्रोल करो, ठीक ठाक करो सब। मैंने देखी एक वीडियो, सिरमौर जिला हिमाचल में एक पूरी की पूरी पहाड़ी दरक गई और उस पहाड़ी के साथ साथ नेशनल हाईवे की सड़क भी दरक गई। क्या कमाल है हमारे इंजीनियर्स, सड़क बनाई, सड़क पास भी हो गई और किसी ने यह नहीं देखा कि अगर अनलकीली बहुत ज्यादा बारिश होगी तो इस सड़क का होगा क्या, बनेगा क्या। अनपढ़ इंजीनियर, अनपढ़ राजे जिस देश की बागडोर संभाले, उस देश को फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसकी किश्ती साहल पर पहुंच जाएगी, बीच में ही डुबोएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में, मनमोहन सिंह क्या, मैंने तो वो टाइम देखा है जब विदाउट एनी प्लेटफॉर्म टिकट आप आराम से रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूम सकते थे, बैठ सकते थे घंटों। और फिर 1 रुपया 2 रुपए लगने शुरू हुए, 25 पैसे से शुरू हुआ था, अब 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कर दिया इन्होंने। पर हैं फिर भूखे के भूखे। तो भैया आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने इस वीडियो में लड़की के माँ बाप के नाम बदल दिए, जैसे कहानी हकीकत, ऐसी बहुत सारी हकीकतें मेरे पास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।